ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं माया जीत आत्मा हूँ। माया के साथ ही संगम युग पे लड़ाई है। माया को जीतना ही हमारा लक्ष्य है। उसी से ही हम विश्व को स्वर्ग बनाने वाले हैं, हम जानते हैं। परंतु आज बाबा ने समझाया माया को कैसे जीता जाता है। जैसे दुनिया में कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो माया शैतान है, इसको जीतना है तो खाली नहीं रहना। खाली रहेंगे तो माया को आने का टाइम मिल जाएगा और हम भी खाली होंगे तो माया की आओ भगत करने लग जाएंगे या सवाल जवाब करने लग जाएंगे। जैसे भिखारी होता है ना, आपने उसको देना नहीं है परंतु उसके सवालों का जवाब देने लग जाओ तो क्या होता है, आपको उलझा देंगे, आखिर आपसे लेके छोड़ेंगे। तो भिखारी को नहीं देना तो सिर्फ उसकी तरफ देखना नहीं होता और चुप रहना होता है, नहीं तो वो अड़ जाते। ऐसे ही माया है। माया को अगर सिर्फ इतना भी केयर किया ना, हाय माया आ गई, तो भी बैठ जाएगी। उसको समझ आ जाएगा कि चाय पानी मिलेगा। आ गई ना, बोला ना आ गई, तो उसको एंट्री नहीं देनी है। उसके बजाय बाबा ने कहा आप ब्राह्मण बने हो बिजी रहने के लिए, और बिजी रहने वाले को बिजनेसमैन कहा जाता है। और आप कैसे वाले बिजनेसमैन हो जिनको हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। तो बाबा ने कहा हर सेकंड बिजी रहना है। अब हर सेकंड बिजी रहने वाला बिजनेसमैन कौन हो सकता है, जिसको ये अवेयरनेस हो कि मुझे कमाई कितनी भारी हो रही है। समझो जो बिजनेसमैन को कमाई ना होती हो, ग्राहक ना मिलते हो, उसको बिजी रहने में क्या मज़ा आएगा। रोज़ दुकान खोलता है, सफाई करता है, सजाता है, माल भरता है, ग्राहक एक नहीं आता तो मज़ा तो नहीं आएगा ना। वो बिजी रहना थोड़े टाइम बाद बंद कर देगा। पर बाबा कहते तुम ऐसे बिजनेसमैन हो जिनको हर कदम में पद्मों की कमाई है, तो उस पद्मों की कमाई को एंजॉय करते हो, इसलिए आपको एक सेकंड भी खाली नहीं रहना है। और जो बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनते हैं, पहली बात तो ये बताई कि तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन पूरे कल्प में कोई नहीं बनता है। जो एक कदम में, कभी बाबा एक कदम कहते, कभी एक सेकंड कहते, एक सेकंड में पद्म कमाए, ऐसा बिजनेसमैन तो पूरे कल्प में कितना बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी हो, एक कदम में पद्म नहीं कमा सकता कोई भी। दूसरा बाबा ने कहा जो ऐसे बिजनेसमैन बनते हैं, हर सेकंड बिजी रहते हैं, उनके पास माया नहीं आती है, खाली लोगों के पास आती है। भिखारी भी खाली लोगों के पास खड़े रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन जो बिजी है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि ऐसे बच्चों के पास माया को अटेंड करने का भी टाइम नहीं, रिसीव करने का भी टाइम नहीं है। जब रिसीव ही नहीं किया तो माया की बेइज्जती हो जाती है, और बेइज्जती होने से वो भाग जाती है।
जहाँ इज्जत मिलती है ना वहाँ आती है। जब हम कहते क्या करूँ, मुझे ना गुस्सा बहुत आता है, तो ये इज्जत कर रहे हैं हम माया की। तो इज्जत करते हैं तो उसको ये वाले डायलॉग बड़े पसंद है, तो वहाँ प्यार से चली जाती है। आए गुस्सा फिर आ गया, अंदर से जैसे बोलते हैं ना, हाय फलाना फिर आ गया, खाना खिलाना पड़ेगा। फलाना तो बैठा है, क्या कर लोगे, खाना तो फिर भी खिलाना पड़ेगा। या तो कुछ दरवाज़ों का प्रबंध ऐसे करो आए ही नहीं, कोई ऐसी बेइज्जती करके रखो उसको आने का दिल ही नहीं करे। तो माया को बेइज्जत करना है, अटेंड नहीं करना है, तो माया आएगी नहीं। दूसरा काम बाबा ने कहा नशा रखो। एक तो बिजी रहो, बिजी रह के माया को रिसीव नहीं करो। कोई भी मायावी वातावरण आ जाए, सिर्फ स्वमान में चले जाओ। मैं शांति दूत हूँ, मैं शांति अवतार हूँ। ऐसे नहीं आज तो गुस्सा आएगा ही, बात ऐसी है। नहीं, मैं हूँ ही शांति दूत, हूँ ही शांति का अवतार। उसमें बिजी हूँ, अपने अभ्यास में बिजी हूँ, अपने बाबा के साथ बिजी हूँ, अपने शांति दान देने के काम में बिजी हूँ। तो क्रोध वाली माया कहेगी बाय बाय भाई, आपके पास टाइम ही नहीं, मेरी बात ही नहीं सुनते हो। मैं कह रही हूँ फलाना खराब, आप कहते हो मैं शांति दूत। मैं कहती हूँ ये समस्या, आप कहते हो मैं संतुष्ट। बात ही नहीं जम रही है। वो कहे माया कहे समस्या, हम कहे हाँ समस्या, कहेगी आ गई मैं। माया उसके साथ आती है ना लिपट के, तो उसकी सुननी नहीं है हमको। पहला काम तो ये करना है। दूसरा बाबा ने कहा स्वमान रखो कि मैं कदम कदम में पदम कमाने वाली, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मेरे हर कदम में पद्मों की कमाई है, इस नशे में चले जाओ। फिर बाबा ने कहा नशा तो रखो, पर जितना नशा रखो उतना फिर निर्माण भी रहो। जितना रुहाब उतना निर्माण, यानी नम्रता। क्योंकि नशे और ईगो में हेयर लाइन डिफरेंस होता है, उसको ज़रूर परखना है। कोई तो फिर माया के वश होते हुए स्वमान के बजाय अभिमान की लैंग्वेज को स्वमान समझ लेते हैं कि चलो हम थोड़ा सा औरों से अच्छे हैं। कोई बातों में हमारे में कुछ योग्यताएं और विशेषताएं अच्छी है, जिसको हम दूसरों को सहयोग देने में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं। कहीं हम बीमारों को मदद कर देते हैं, कहीं हम यज्ञ में धन लगा देते हैं, कहीं आके तन लगा जाते हैं विशेषताएं। परंतु एक होता है स्वमान के रूप में यूज़ करना, उससे माया भागती है। दूसरा है उसी बात को अभिमान के रूप में यूज़ करना, उससे माया आती है। तो बाबा ने कहा कदम कदम बिजी भी रहो, स्वमान भी रखो, पर चेक करो कि ये स्वमान आपको निर्माण बनाए, कहीं अभिमान के रूप में ना बदल जाए। तो अभिमान की निशानी, फिर अभिमान की निशानी बाबा ने बहुत स्पष्ट बताई हुई है कि अगर आपको अपने अच्छे कार्यों का अभिमान आया है तो उसकी एक ही निशानी है कि आपका वो अच्छा कार्य जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ होगी। इफ़ इट हर्ट्स इट इज़ ईगो। या फिर कोई ने आपके अच्छे कार्य की भी निंदा कर दी, काम सच में अच्छा था, आप सच में ईमानदार हो, आप सच में निस्वार्थ भाव से कोई कार्य कर रहे हो, पर किसी ने उल्टा बोल दिया तो आपको इतना दुख आ जाएगा, आगे से करना ही नहीं। तो इसका मतलब स्वमान से नहीं किया था, अभिमान से किया था। स्वमान वाला कर्म बाबा को सौंपता और बाबा की शक्ति लेके ऐसे करता है जैसे मैंने नहीं किया, बाबा करा रहा है। तो जब बाबा करा रहा है तो उसका भला बुरा दोनों बाबा जाने, परवाह नहीं रहती है। लेकिन जिसको जल्दी असर आ जाता है, थोड़ी महिमा से बहुत खुश,
थोड़ी निंदा से बहुत दुखी, तो वो समझो अभी स्वमान की रूहानी नशे वाली स्थिति यूज़ नहीं की है। तो बाबा कहते हैं बिजी भी रहो पर रियल रूहानी स्वमान अंदर रजिस्टर करो, न कि अभिमान की भाषा रजिस्टर करो। तो जहाँ जहाँ यथा उचित हमारा डिमांडेड रिजल्ट नहीं आता है, तकलीफ न हो जाए, क्योंकि कर्म कर रहे हैं बाबा के आदेश पर, बाबा का नाम रोशन करने के लिए और ईश्वरीय आज्ञा अनुसार। तो रिजल्ट आज नहीं तो कल निकल आएगा, उस पर निश्चय बुद्धि होके रहना। उसमें वैल्यूज़ अपने आप आती है, धीरज आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, सहनशीलता आ जाएगी, समाने की शक्ति आ जाएगी, जो रियल रूहानियत के रूप से हम उसका प्रयोग करते हैं। बाकी जो बाबा बिजी होना कहते हैं, बिजी होना यानी यहाँ काम मिला रहे। बिजी सिर्फ ये नहीं कि आप शारीरिक रूप से कामों में बिजी हो, वो तो बहुतों के पास बहुत काम रहता है। अभी ऑफिस का करेंगे, अभी घर का करेंगे, अभी सेंटर पर भी सेवा करने के लिए आ जाएंगे, फिर भी गुस्सा उस्सा आता ही रहता है। लेकिन यहाँ बिजी रहना माना मन को हमेशा कोई प्रोग्राम मिला रहे, अभ्यास का, पॉजिटिविटी का, स्वमान का। और जिनके मन को ठीक प्रोग्राम मिला रहता है, वो अपनी कर्म इंद्रियों की शक्तियाँ, तन की शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, अपनी बाकी शक्तियाँ भी, समय की शक्ति, धन की शक्ति, संकल्प की शक्ति एप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करते ही हैं। उसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि मुझे 1 मिनट भी खाली नहीं बैठना, जल्दी थकने की आदत नहीं होनी चाहिए, जल्दी बोर होने की जी उचाट हो जाए। एक काम थोड़े दिन किया, नहीं अभी बोर हो गए और चाहिए, नहीं इससे भी बोर हो गए और चाहिए, नहीं। उसमें फिर डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कौन सा कार्य विश्व कल्याण के लिए हमें कितना लंबा और कितने धीरज से करना। देखो 86 सालों से दादियाँ सेम मुरली सुनाते, बोर नहीं होती है, सेम स्टाइल। बहुत सारी बातों में हमारे बहुत सारे कार्य जो पूरी दिनचर्या रिचुअल जैसी है, फिर भी उसको उतने ही ज़ील एंड एंथुजियाज़म के साथ हमने अपने बड़ों को एंजॉय करते देखा, क्योंकि उसमें वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अंदर से टेस्ट ले रहे हैं, तो नवीनता अनुभव होती है। जिसको रोटी हजम होती है, दाल रोटी, तो सारी उम्र भी खाते रहेंगे, पर उतनी खुशी से खाते हैं क्यों, हजम ठीक होती है, एनर्जी बनती है। इसका हजमा खराब, ये नहीं खा, वो नहीं खा, कहते भूख में चने भी बादाम। भूख लगे तो सब अच्छा लगता है, भूख ही नहीं किसी को ठीक लगती तो बहुत तड़का मिर्च मसाला पता नहीं क्या क्या चाहिए उसको। तो हमने ठीक एंजॉय करना है। ये हमारे आध्यात्मिक स्वमानों को, हमारे अभ्यासों को, ज्ञान को ठीक रिलीश करें, ठीक उसमें जीना सीखें, उसका स्वरूप बने। तो हर सेकंड ये ज्ञान नया रस देता है, हर मिनट नई कमाई अनुभव कराता है। तो बाबा जैसे कई बार कहते हैं ना, जिसको कमाई होती है वो बिजनेसमैन थकता नहीं है, जिसको ग्राहक ही नहीं आते वो बासी मारता, मक्खी मारता रहता है। हाँ, वो कहेगा चलो कहीं घूम के आओ भाई, ग्राहक तो आते नहीं है बेचारे को। और जिसको दिन रात ग्राहक आते हैं, रात भर भी आते रहते हैं। कितने ऐसे बिजनेसमैन हमने देखे, सालों एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे, एक दिन भी नहीं। भाई एक दिन तो दिवाली बैसाखी तो नहीं जी, हम तो दिवाली वाले दिन भी दुकान पे जाते और खुश है, रोते नहीं है। हाय हाय, हमको अगर कोई नौकरी वाले को दिवाली की छुट्टी नहीं मिले रोएगा,
पर बिजनेस वाला जानबूझ के जाता है त्योहारों पे भी, भाई और कमाई आती है और आती है। तो ये हम ऐसी कमाई रैलिश करें। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे हर सेकंड में कमाएं, हर सेकंड संकल्प ऐसा यूज करें जो उसमें आत्म उन्नति होती जाए, ज्ञान योग बोर न लगे, एंजॉयमेंट हो जाए, तो प्रोग्रेस होती रहती है। तो कौन हूँ मैं? माया जीत आत्मा। कैसी होती है? सदा बिजी रहने वाले। बिजनेसमैन जो बिजी रहते हैं उनको माया को रिसीव करने का टाइम नहीं। तो स्वमान रखना है, मैं कदम कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा हूँ। पर जितना स्वमान उतना निर्माण विनम्र। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। अच्छा, टाइम तो हुआ है, आज संडे भी है, थोड़ा छुट्टी का थोड़ा तो फायदा लेना चाहिए ना। हाँ? और ये फायदा है बड़ा, ये कमाई है, ये ऐसा नहीं है भले बैठे हो। देखो ये कमाई कैसी है, चिप से ऐसा बैठो कमाई, ऐसी कोई कमाई देखी? हाँ? सब कमाई में हाथ चलाना पड़ेगा, वो चलाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा बैठे रहो। हाँ? चिप आपकी याद में और कमाई होती रहती है। कौन सी कमाई? हमारे पाप नाश। हाँ, इससे योगा अग्नि से हम पापों को नाश करते हैं, और इसी से हाँ हमारे देखो पाप नाश हुआ तो हम प्यूरिफाइड होते हैं, और उस प्यूरिफिकेशन से तो हमको सब कुछ मिलता है, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। हाँ, तो देखो ये कमाई अच्छी नहीं है? हाँ, तो ऐसी इसी कमाई। और फिर क्यों कहते हैं कि नहीं फुर्सत नहीं, ये है बहाने देते हैं। हाँ, इसके लिए तो फुर्सत कैसे भी निकालनी चाहिए। और तो भी इसका टाइम ऐसा है सवेल सुबह का, जितना सवेल हो अच्छा, क्योंकि अमृत वेला सवेल का वैसे भी कोई शुभ देखो कीर्तन करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है सवेल का, क्योंकि सवेल में ऐसा टाइम होता है। उनको टाइम में भी देखो सारा दिन का टाइम है ना, उस टाइम में भी स्टेजेस है। सवेल सुबह का अमृत वेला कहते हैं, और उसको गोल्डन टाइम। पीछे धीरे धीरे जैसा दिन चढ़ता जाता है, सुबह का टाइम देखो कोई भी पाठ करेंगे, पूजा करेंगे सुबह को, सब सुबह को उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। कोई बुरा काम सुबह को नहीं। हाँ, रात को चोर चोरी भी करेगा, रात को लोग विकार में भी जाएगा। हाँ, तो रात गंदी। हाँ, इसीलिए रात में तो चोर को चोरी करना भी है, तो वाइब्रेशन जो है ना वो है, और सारे विकार में जाते हैं। तो देखो ये वाइब्रेशन। हाँ, बाकी सुबह का जो टाइम है, हाँ 2 बजे के बाद 3 बजे इसी समय, तो सवेर का जो टाइम है उसको अमृत वेला गिना जाता है। तो ये सब उसी समय कोई ना कोई भगवान का नाम लेंगे, राम का। देखो मुसलमान लोग है ना, सुबह को 5 बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे, वो भी खुदा की बंदगी करेंगे। सब क्रिश्चियन लोग भी हैं, वो भी सवेरे देखो चर्चेज में जाते हैं कितने। तो बहुत करके जो सुबह का टाइम होता है उसमें वाइब्रेशन, वर्ल्ड का सारा वाइब्रेशन पवित्र रहता है, क्योंकि उसी समय कोई धंधा दौड़ी और इनका भी हंगामा बुद्धि में नहीं होता है, और सबके अंदर में भगवान की उस समय कोई उठेगा ना, पहले तो कैसा भी होगा, मतलब भगवान को उल्टा की सीधा, फिर भी अच्छे रहेंगे। फिर दिन होता है, फिर काम धंधा, उसको फिर रजोगुण स्टेज कही जाएगी, रजोगुण, क्योंकि काम धंधे की फिर बुद्धि वाइब्रेशन ऑल राउंड चलते हैं। और फिर ऐसी फिर स्टेजेस हो जाए। रात तो है ही, चोर को चोरी करने का भी मेरा टाइम आया, उसके वाइब्रेशन से और विकारों के वाइब्रेशन वो सब, तो वो गंदगी का, इसीलिए वो टाइम सुबह का सवेर है। इसीलिए अपना क्लासेस बहुत है, पंजाब और उधर बहुत सवेर चलते हैं।
परंतु है सुबह का टाइम सवेरे उठ के अपने घर में भी तो उठ के सवेरे बैठना, बाप को याद करना, ये सभी जितना जितना करेंगे उतना उतना अपना बल मिलता है। तो ये होना चाहिए, ये अभ्यास अपने में बनाना है। यानी कि जो उल्टी बॉडी कॉन्शियस की प्रैक्टिस हो गई है ना, अब इसको सुलटा करना, तो वो प्रैक्टिस डालनी है नहीं अपने में। तो ये हमको टाइम सुबह का तो मिलता ही है, थोड़ा नींद से करके कम करेंगे ना, थोड़ा से घंटा आधा निकाल करके हम सवेरे सुबह को ये अपने में प्रैक्टिस डालें। फिर इधर आते हो, सुनते हो, रिफ्रेशमेंट मिलती है, उसमें रिमाइंड मिलता है कि हमको कैसे करना है, उसका ढंग मिलता है। तो जितना जितना वो ढंग बुद्धि में बैठता जाएगा उस प्रैक्टिस में मदद होती जाएंगी। तो ये ज्ञान मदद करता है योग में। फिर हम सारा दिन काम करते भी फिर आस्ते आस्ते वो प्रैक्टिस भी होती जाएगी और खुशी रहेगी। ये सुबह की याद है, वो स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं ना, सवेर उठ कर करके, क्योंकि सवेर की बुद्धि जो होती है निंद करके उठते हैं ना, फ्रेश रहती हैं, तो उसमें जो भी धारणा बनानी होती है ना जल्दी हो जाती है। तो इसी में बच्चे भी सवेर उठ करके पढ़ते हैं, जो इम्तिहान के और जो पढ़ने के चुस्त होते हैं वो सवेर उठ कर करके पढ़ेंगे, क्योंकि सवेर की मेमोरी जो है ना उसमें यादाश्त आ जाती है। दिन में इधर उधर किया उसमें फिर सब भूल जाता है। तो सवेर का इसीलिए महत्व अमृत वेला कहते हैं, उसको कहते हैं अमृत वेला। तो ये अमृत वेला की अपना लाभ लेना चाहिए। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने।